हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 29 मार्च 2023। तो यदि आप लोगों ने यदि MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से जो है एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और यदि आप लोग MPESB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल का, यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं, वाले लोगों पर जाकर प्ले स्टोर पर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो यदि आप नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है प्रिवलेंस ऑफ सुसाइड इज हाई अमंग पेशेंट विथ, यहाँ पर पूछा गया है कि जो सुसाइड का प्रिवलेंस रेट है वो कौन से पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन से डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में सुसाइड का प्रिवलेंस रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर, यदि सीजोफ्रेनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मूड डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सुसाइड का प्रिवलेंस रेट जो है वो कौन से डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मूड डिसऑर्डर्स। जो सुसाइड है ये मूड डिसऑर्डर्स वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मूड डिसऑर्डर्स हैं, इसी के अंदर जो डिसीज़ कंडीशन आती है डिप्रेशन, तो जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में मेनली सुसाइड के केसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिवलेंस रेट है सुसाइड का वो मेनली मूड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स में, या फिर डिप्रेशन, अगर यहाँ पर डिप्रेशन भी दिया रहे ऑप्शन में तो आप डिप्रेशन पर भी जो है राइट कर सकते हैं। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में जो है सुसाइड का प्रिवलेंस रेट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओमेगा साइन है वो कौन से डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज एंशियस पेशेंट, जो एंशियस रहते हैं उनमें, ऑप्शन नंबर बी इज डिप्रेस्ड पेशेंट, डिप्रेशन वाले पेशेंट में, या फिर ऑप्शन नंबर सी नेगेटिविस्टिक पेशेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ओमेगा साइन जो है वो इनमें से किस टाइप के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी डिप्रेस्ड पेशेंट। जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें ओमेगा साइन देखने को मिलता है। अब ये जो ओमेगा साइन है ये किस टाइप से हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। जो भी पेशेंट रहेगा डिप्रेशन वाला उसके जो फॉरहेड है, फॉरहेड पर इस तरीके का जो है साइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है क्रीज पड़ेंगे फॉरहेड पर, और ये ओमेगा लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे ओमेगा साइन बोला जाता है। और ये जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन वाले जो पेशेंट रहते हैं उनमें ये साइन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पूछा गया है परसिक्यूटरी डेल्यूशन इज कॉमन इन, यहाँ पर पूछा गया है कि जो परसिक्यूटरी डेल्यूशन है वो किस टाइप के पेशेंट्स में, यहाँ पर कौन सी डिसीज़ कंडीशन वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर बी इज पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, ऑप्शन नंबर सी इज OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें परसिक्यूटरी डेल्यूशन बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में परसिक्यूटरी डेल्यूशन देखने को मिलता है। परसिक्यूटरी डेल्यूशन इस टाइप का डेल्यूशन होता है जिसमें पेशेंट को जो है जो फॉल्स बिलीफ रहता है, शक रहता है कि जो पेशेंट है उसे कोई मारना चाहता है, कोई उसके खाने में जहर मिला देगा या फिर उसे किसी तरीके से हार्म करना चाहता है। तो इस टाइप के जो थॉट्स आते हैं पेशेंट को, इस टाइप का डिल्यूशन रहता है जिसे परसिक्यूटरी डिल्यूशन भी कहा जाता है। और ये सीजोफ्रेनिया का जो टाइप है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, जो मोस्ट कॉमन टाइप का, यदि सीजोफ्रेनिया भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप का सीजोफ्रेनिया कौन सा होता है तो वो भी पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया होता है। और पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में ही पेशेंट में परसिक्यूटरी डेल्यूशन देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बायोकेमिकल एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज रिलेट्स टू। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अल्जाइमर डिसीज है, इस डिसीज कंडीशन में कौन सा बायोकेमिकल जो है वो रिलेट करता है या जिसके कारण जो है पेशेंट को अल्जाइमर डिसीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर बी इज एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर सी इज सेरोटोनिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डोपामिन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो अल्जाइमर डिसीज है उसमें कौन सा बायोकेमिकल या फिर बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है या जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन या ACH शॉर्ट में भी लिखा रह सकता है। तो एसिटाइल कोलिन के कारण जो है अल्जाइमर डिसीज होती है। अल्जाइमर डिसीज जो है ये डिमेंशिया का ही एक टाइप है। डिमेंशिया मतलब जिसमें जो मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है पर्सन का। तो जो अल्जाइमर डिसीज़ है ये डिमेंशिया के ही अंदर आता है, डिमेंशिया का ही टाइप है। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजोफ्रेनिया इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है ये कौन से टाइप के सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है पेशेंट में। ऑप्शन नंबर ए इज एक्साइटेटरी कैटाटोनिया, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्यूपरस कैटाटोनिया, ऑप्शन नंबर सी इज OCD एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से टाइप के सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्टूपरस कैटाटोनिया। जो स्टूपरस कैटाटोनिया वाली कंडीशन होती है इसमें पेशेंट में वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। सीजोफ्रेनिया का जो टाइप है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, उसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप फर्स्ट होता है एक्साइटेटरी कैटाटोनिया एंड टाइप सेकेंड होता है स्टूपरस कैटाटोनिया। एक्साइटेटरी कैटाटोनिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो भी पेशेंट रहेगा उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो पेशेंट की बढ़ जाती हैं। और वहीं इसके कंपैरिजन में यदि स्टूपरस कैटाटोनिया देखा जाए तो इसमें पेशेंट की जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। और जो पेशेंट है वो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक ही पोजीशन को बना के बैठ जाएगा। इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं वो पेशेंट में देखने को मिलती हैं। जैसे अगर उसने कोई एक पोजीशन बना ली है तो वो उसी पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बैठा रहेगा और अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करेगा। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो कैटाटोनिक स्ट्यूपरस वाली कंडीशन में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पूछा जाए कि किस टाइप के सीजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है तो आप लोगों को याद रखना है स्टूपरस कैटाटोनिया वाले पेशेंट में वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया इज। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का सीजोफ्रेनिया कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज हैबीफ्रेनिक, ऑप्शन नंबर सी इज कैटाटोनिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैरानॉइड।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था इसके पहले क्वेश्चन में कि जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया है वो मोस्ट कॉमन टाइप का सीजोफ्रेनिया होता है जो मेनली देखा जाता है। इस कंडीशन में जो है पर्सन को जो है शक होता है कि कोई उसे मारना चाहता है, इस टाइप के बिलीफ्स होते हैं, उसे फॉल्स बिलीफ होते हैं पर्सन को। तो ये सभी जो हैं सीजोफ्रेनिया के टाइप ही हैं, सिंपल सीजोफ्रेनिया, हैबिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। तो यहाँ पर जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 3 टाइप से पूछे जाते हैं, हैबिफ्रेनिक, कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया। जो हैबिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया होता है इसमें जो पर्सन है वो चाइल्डिश बिहेव शो करता है। कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड कैटाटोनिक स्टूपरस। और यहाँ पर जो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया है ये वाला जो है मोस्ट कॉमन टाइप का सीजोफ्रेनिया रहेगा जो कि पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद रखना है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का सीजोफ्रेनिया है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशन इन सीजोफ्रेनिया इज। यहाँ पर पूछा गया है कि सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में कौन से टाइप का हेल्यूसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज ऑडिटरी, ऑप्शन नंबर बी इज विजुअल, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज टैक्टाइल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन जो रहता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का हेल्यूसिनेशन है जो कि सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। और हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बिना मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं भी रहता है फिर भी क्या होती हैं आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि सीजोफ्रेनिया के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज डेल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज इलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैटाटोनिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सीजोफ्रेनिया के ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इलेशन। तो ये जो इलेशन है ये मूड डिसऑर्डर्स में जो मैनिया वाली कंडीशन होती है उसमें देखी जाती हैं। और यहाँ पर जो डिल्यूशन है, डिल्यूशन प्रेजेंट रहेगा सीजोफ्रेनिया में। हमने पहले भी डिस्कस किया डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन जिसमें पेशेंट को शक होता है। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन भी हमने देखा कि जो सीजोफ्रेनिया वाले पर्सन होते हैं उनमें ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट रहता है। कैटाटोनिया भी जो है सीजोफ्रेनिया का ही टाइप है, लेकिन जो इलेशन है ये मैनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनसाइट इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनसाइट जो है इन सभी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है सिर्फ किसी एक कंडीशन को छोड़ के। तो इनसाइट मतलब कि पेशेंट को अपनी जो डिसऑर्डर है, कंडीशन है, उसके बारे में पता होना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए इज न्यूरोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी इज फोबिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज साइकोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनसाइट इन सब में प्रेजेंट होती है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, साइकोसिस। तो जो इनसाइट है वो साइकोसिस वाले पेशेंट में प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूरोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें इनसाइट प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन्हें 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर्स। जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं और जो साइकोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादा सीवियर वाले कंडीशन में उन्हें रखा जाता है। न्यूरोटिक वाली कंडीशन के अंदर आ जाता है ओसीडी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर।
तो ये सभी न्यूरोटिक वाली कंडीशन होती है और इसमें जो पेशेंट रहेगा उसमें इंसाइट प्रेजेंट रहती है, उसे जो है अपनी कंडीशन के बारे में पता रहता है। जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं, इसके अंदर आ जाता है मैनिया, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सारे डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर होते हैं और इसमें पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था इंसाइट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, तो यहाँ पर जो साइकोसिस है इसे छोड़कर इन सभी में जो है पेशेंट में इंसाइट प्रेजेंट रहती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज डेफिशिएट इन डिप्रेशन। यहाँ पर पूछा गया है डिप्रेशन वाले पेशेंट में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी इज 5-HT, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज गाबा। तो यहाँ पर हमें बताना है डिप्रेशन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही सीरोटोनिन और 5-HT जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर हैं, दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, पेशेंट जो है डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ऑप्शन नंबर बी इज डिल्यूशन ऑफ गिल्ट, पेशेंट को जो है गिल्ट होगा अपने आप में। ऑप्शन नंबर सी इज डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब अपने आप को बहुत महान समझेगा। ऑप्शन नंबर डी इज सुइसाइडल आइडियाज़, या फिर पर्सन में सुइसाइडल आइडियाज़ आएंगे। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो डिप्रेशन में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। मैनिया की जो थर्ड स्टेज होती है, चार स्टेजेस होती हैं मैनिया वाले पेशेंट की, तो उसमें जो थर्ड स्टेज होती है उसमें डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमें देखने को मिलती है और ये डिप्रेशन का सिम्टम नहीं है। डिप्रेशन के अंदर पेशेंट में जो है डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, गिल्ट देखने को मिलेगा, सुइसाइडल आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को नहीं मिलती है। और डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब यही होता है कि पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम इज़ ड्यू टू। यहाँ पर पूछा गया है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो इनमें से कौन से कंडीशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हेड इंजरी, ऑप्शन नंबर बी इज माइनर स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी इज मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम या फिर इसे PTSD भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स। अगर किसी पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे बड़े मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हुए हों जिन्हें पेशेंट जो है भूल नहीं पा रहा हो, जैसे कुछ किसी का एक्सीडेंट उसने देख लिया हो या कुछ ऐसी कंडीशन हुई हो जो कि जिसकी वजह से जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाए, तो उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। और मेजर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स होने की वजह से PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम पेशेंट में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट यूजफुल ड्रग जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज ओमेक्सापेन, ऑप्शन नंबर बी इज फ्लुओक्सेटिन, ऑप्शन नंबर सी इज डॉक्सेपिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डॉथेपिन। तो यहाँ पर हमें बताना है OCD वाले पेशेंट के लिए मोस्ट यूजफुल ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन कौन सी है। तो
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लिऑक्सेटिन। फ्लिऑक्सेटिन जो ड्रग है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है ओसीडी वाले पेशेंट्स के लिए। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड एक्ट इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को जो है रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे हैं या फिर एक्ट परफॉर्म कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी इज फोबिया, ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज एप्रीहेंशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स और एक्ट कर रहा है पेशेंट, तो वो कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी कंडीशन होती है या ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स को जो है रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। ऑब्सेशन मतलब कि थॉट्स आना, और कंपल्शन मतलब होता है कि एक्ट करना रिपीटेडली। जैसे पर्सन को ऐसे थॉट्स आएंगे कि उसके जो हैंड्स हैं उनमें जर्म्स लगे हुए हैं, तो बार बार जाकर क्या करेगा, अपने हैंड्स को क्लीन करेगा, हैंड वॉश करेगा। तो ऑब्सेसिव का मतलब, ऑब्सेसिव या ऑब्सेशन का मतलब होता है कि अनकंट्रोलेबल थॉट्स आना, थॉट्स आएंगे पर्सन को और फिर थॉट्स आने के बाद उस एक्ट को परफॉर्म करना, एक्शन लेना। मतलब जैसे पहले थॉट आ रहा है कि हाथों में क्या है, जर्म्स हैं, तो थॉट आना कहलाएगा ऑब्सेशन, एंड वो जाकर हैंड वॉश कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उसे बोला जाता है कंपल्शन। तो यहाँ पर जो ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स हैं उसमें पेशेंट्स में रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं और फिर पेशेंट क्या करता है, एक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो आज की वीडियो में हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPESB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF और नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड करके ईजिली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।